अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक जो लास्ट टाइम से कंटिन्यू है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के, और इसके अलावा बेसिक स्टेप्स देखे थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अचीवमेंट्स क्या आई हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, हम लोगों ने क्या क्या कुछ प्रोड्यूस कर लिया है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो ये अचीवमेंट्स आज हम देखते हैं, ठीक है, जो कि जेनेटिक इंजीनियर्स ने की हैं। सबसे पहले तो 1977 में एक होता है बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है एस्केरिशिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई, ये प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हम लोगों ने एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन की थी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक हार्मोन होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन से क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी कोई ब्रेन है या लंग कैंसर्स हैं, उससे हम लोग थाइमोसिन से हम लोग जो है वो ये जो हार्मोन है उसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव रहा है। ये भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक पेन किलर है जिसका नाम है बीटा एंडोर्फिन, ये भी ब्रेन से प्रोड्यूस की गई है। ये जो पेन किलर होती है ये भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं उससे ही हम लोगों ने ये पेन किलर भी प्रोड्यूस की है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियर्स ने वैक्सीन्स भी बनाई हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें, एक डिजीज़ है फुट एंड माउथ डिजीज़, ये वाली जो डिजीज़ होती है ज़्यादातर शीप, कैटल, इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादातर बहुत डिजीज़ कॉमन है, ठीक है। तो इस डिज़ीज़ को जो है वो ओवरकम करने के लिए वैक्सीन की प्रोडक्शन है वो भी जेनेटिक इंजीनियर्स ने की थी। इसके अलावा हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा वाकई के वैक्सीन्स भी आते हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ को भी ट्रीट करने में हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें ह्यूमन डिजीज़ में आती है एक एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस बी। तो इन वैक्सीन से हम लोग जो है वो इस तरह के वायरल डिजीज़ को भी क्योर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आती है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होती है? एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं। ये किस तरह बनती हैं कि जो भी हमारे सेल्स हैं, अभी पता है कि जो सेल्स होते हैं जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो गए होते हैं, ऑब्वियसली वो किसी काम के नहीं होते, लेकिन जो सेल्स हैं वो वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हुए हैं, इन सेल से हम लोग जो है वो इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन भी करते हैं। 1980 में सबसे पहले जो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया था उसके अंदर हम लोगों ने इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस करवाया था पहली मरतबा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आता है एंजाइम है यूरोकाइनेस। इसका क्या काम होता है? ये डिसॉल्व करता है ब्लड क्लॉट्स को। अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं तो ये एंजाइम जो है वो उनको भी प्रिवेंट करता है, उनको डिसॉल्व करता है। तो ये भी हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर से हम लोगों ने प्रोड्यूस करवाया। अब करंटली अगर हम देखें जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिहाज से, तो अब पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि हम लोग जो है वो ह्यूमन एग सेल्स को भी के भी जो जीन्स हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि ह्यूमन एग सेल्स तो फीमेल्स में होती है, ठीक है। अब ये वाली जो एग सेल्स हैं इनके अंदर जो जीन्स होते हैं इसको हम लोग मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग कहते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डिसीज़ पेरेंट्स में होती है वो फर्दर ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसफ़र होती है और फिर नेक्स्ट जनरेशन में टू फर्दर नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरह की ये जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं इसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ह्यूमन के एग सेल्स होते हैं उनके अंदर जो जीन्स होते हैं उसको भी मॉडिफिकेशन करने से ये जो कुछ इस तरह के इनहेरिटेंस वाली डिजीज़ होती है इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ प्रिवेंट नहीं करना, एलिमिनेट कर सकते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल दी हुई है हीमोफीलिया की, एक डिजीज़ होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स की, तो इन्होंने कुछ ब्लड डिजीज़ को भी क्योर करने में
इन्होंने जो है वो हेल्प आउट की है। किस तरह से हमारे पास इसमें कौन सी डिजीज़ आती है, लाइक हमारे पास थैलेसीमिया है या हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है। तो ये वाली जो वो वाली ब्लड डिसीजेस इसमें आती हैं जो कि सिंगल उनके अंदर जो जीन्स होती है ना, उन जीन्स में कोई सिंगल सा डिफेक्ट आता है, ठीक है। तो उस केस में जो भी ब्लड डिसीजेस होती हैं, उन ब्लड डिसीजेस को जो है वो इन टेक्निक से हम लोग क्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आता है कि हमारे पास जो नॉर्मल जीन्स आते हैं, इनको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं बोन मैरो के अंदर, जो भी हमारा बोन मैरो होता है। और इसके अलावा ये है कि जेनेटिक इंजीनियर्स ने कुछ प्लांट्स भी डेवलप किए हैं। प्लांट्स से किस लिहाज से डेवलप किए हैं कि वो फिक्सेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन डायरेक्टली कर सकते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेयर से वो करेंगे प्लांट्स, और इससे ये होता है कि हम लोग फर्टिलाइजर्स भी कम यूज़ करेंगे प्लांट्स में, ठीक है। जो लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि हमारे पास जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है, ठीक है, इंसुलिन जीन ह्यूमन का है, इसको अगर हम लोग बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, ह्यूमन इंसुलिन जीन है बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है, इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया अब हमारे पास हो गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उस बैक्टीरिया के अंदर सिंथेसाइज होगी इंसुलिन, क्योंकि उसके अंदर क्या गई है, ह्यूमन इंसुलिन जीन गई है। अब ये वाली जो इंसुलिन जो सिंथेसाइज हुई है, इसको हम लोग डायबिटिक्स जो पेशेंट्स आते हैं उनको देते हैं, और इस तरह उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक ओवरव्यू दिया हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग का कि कौन से स्टेप्स इसमें इंक्लूड होते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन में। सबसे पहले तो ये आता है कि हमारे पास यहाँ पे है ह्यूमन सेल और साथ में है बैक्टीरिया। इसके अंदर अब ह्यूमन सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा ये जो दो सर्कल्स बैक्टीरिया के अंदर है, ये हमारे पास है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या होते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, अब अगर पहले हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं, इसके अंदर से क्या है, हम लोगों ने क्रोमोसोम का एक पीस लिया है। जब हम लोग क्रोमोसोम का एक पीस लेंगे, उसके अंदर क्या होंगे, जीन्स प्रेजेंट होंगे। अब हमें तो चाहिए सिर्फ वो वाला जीन जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। हम लोगों ने क्या किया है, इंसुलिन वाला जो जीन है उसको आइसोलेट कर लेना है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास हो गया है जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि हम लोगों ने इंसुलिन वाला आइसोलेट करना है। दूसरी साइड में अगर हम देखें प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को हम लोग आइसोलेट करेंगे और प्लाज्मिड को फर्दर हम कट कर देंगे। कट क्यों करेंगे, वो इसलिए कि यहाँ पे हम लोगों ने ये जो इंसुलिन वाला ह्यूमन का जीन है वो हम लोगों ने प्लाज्मिड के अंदर अटैच करवाना है। अब जब वो इसके अंदर अटैच हो जाएगा तो इसको हम लोग अब कहेंगे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेशन हुई है इसकी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें क्या हुआ है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। अच्छा, अब ये हमारे पास हैं बैक्टीरिया सारे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको लेंगे। जब ये इसके अंदर आएगा, अब इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम हो गया है, ठीक है। आगे फर्दर क्या होगा, फर्दर ये होगा कि ये अब इसके अंदर क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, इसके अंदर इंसुलिन जीन प्रेजेंट है। इसने क्या करना है, बैक्टीरिया जितनी मरतबा रिप्रोडक्शन करता जाएगा उसका जो अंदर ये इंसुलिन जीन वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई करता जाएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये स्टडी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। फर्दर जब अगर आगे रिप्रोडक्शन होगी तो वो फर्दर मल्टीप्लिकेशन उसकी भी होती जाएगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। तो उसके बाद क्या होगा, इस तरह से हम लोग जितने भी सेल्स रिप्रोड्यूस होते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आता जाएगा, और इस तरह से हम लोग प्रोडक्शन कर लेते हैं इंसुलिन की। और ये वाली इंसुलिन बाद में इंजेक्ट की जाती है इनटू द ह्यूमंस, ठीक है। और उस तरह से हम लोग डायबिटीज़ को फिर क्योर करते हैं। ये हमारे पास ओवरव्यू दिया हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग का कि हम लोग किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं इंसुलिन की। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो ये आपने जितनी भी अचीवमेंट्स है ये सारे इम्पॉर्टेंट
लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने सारी याद करनी है। बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि हर एक का क्या काम होता है, ठीक है। और ये अगर पेपर में ये आ जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बताएं डायग्राम के साथ इंसुलिन की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो ये आपने डायग्राम भी बनानी होगी। बहुत ईजी है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था और बहुत इजी टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए है। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। नीचे लिंक दिया हुआ है आपको नोट्स का, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक का है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।